पति के गुजर जाने के बाद शीला ने बहुत बुरा वक्त देखा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और जैसे तैसे कुछ पैसों का इंतजाम करके थोक बाजार से चूड़ियां खरीदकर अपने गांव के बाजार में बेचकर पैसे कमाने लगी और उन्हीं कमाए हुए पैसों से जैसे तैसे अपना और अपने परिवार का पेट पालने लगी। लेकिन शायद होने को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब शीला बाजार से चूड़ियां बेचकर घर वापस आ रही होती है, तभी अचानक रास्ते में एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी चूड़ियों की पूरी टोकरी जमीन पर गिर जाती है, जिससे उसके सारी की सारी चूड़ियां टूटकर तहस नहस हो जाती है। ये देखकर शीला रोने लगती है और कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी चूड़ियों की पूरी टोकरी टूटकर बर्बाद हो गई। मेरे पास केवल अब इतनी ही चूड़ियां थी जिन्हें बेचकर मैं अपने घर का गुजारा चला सकती थी, लेकिन अब उनके टूटने के बाद मेरे पास कुछ नहीं बचा और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं दोबारा से थोक बाजार से चूड़ियां खरीदकर फिर से अपना काम शुरू कर सकूं। और आज चूड़ी बेचकर जो पैसे मिले थे उनसे केवल मैं घर का राशन ही खरीद पाऊंगी। अगर मैंने इन पैसों से दोबारा से थोक बाजार से चूड़ी खरीदने के बारे में सोचा तो मैं अपनी बेटी और अपनी बूढ़ी सास को क्या खिलाऊंगी? अब तो सिर्फ आपका ही सहारा है भगवान। मुझे तो अब कोई रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा। अपनी चूड़ियां बर्बाद होने के बाद शीला वहां से रोते हुए वापस अपने घर पहुंच जाती है। शीला के घर आते ही उसकी बेटी उससे कहती है, माँ, आज आपको आने में इतनी देर कैसे हो गई? मैं और दादी आपका बहुत देर से इंतजार कर रहे थे कि कब आप आएंगी और खाना बनाकर हमें खिलाएंगी। शीला अपने साथ हुई घटना के बारे में अपनी बेटी और सास को बताना नहीं चाहती थी, ताकि चूड़ियां टूटने की बात सुनकर उन्हें दुख ना हो। इसलिए वो अपनी बेटी से झूठ बोल देती है। हे भगवान, आज जो मेरे साथ हुआ वो किसी दुश्मन के साथ भी नहीं होना चाहिए। अपने पति के जाने के बाद मैंने बड़ी मुश्किल और मेहनत से अपने घर परिवार को चलाया, लेकिन आज जब मेरे बचाए हुए पैसों से खरीदी हुई सारी चूड़ियां मेरे आंखों के सामने टूटकर बर्बाद हो गई, तो पहली बार मुझे अकेले होने का एहसास हो रहा है। काश कि मेरे पति आज जिंदा होते तो हम लोगों को इतनी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन चाहे जो भी हो, मैं हार मानकर बिल्कुल भी नहीं बैठूंगी। मैं कैसे न कैसे करके कुछ पैसे उधार मांगकर दोबारा से अपना चूड़ियों का काम शुरू करूंगी, ताकि मेरे परिवार को भूखा न मरना पड़े। ये सब सोचते सोचते बहुत रात हो जाती है और शीला की आंख लग जाती है। सुबह उठकर शीला अपने गांव के साहूकार के पास जाती है और उसे अपने साथ घटी सारी घटना बताकर कहती है, साहूकार साहब, मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। आप तो जानते ही हैं कि मेरे पति के गुजरने के बाद मैंने अपने घर परिवार को कितनी मुश्किल से संभाला है और उसी चक्कर में मेरे सारे गहने भी बिक गए। इसलिए अब मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं बचा। इसलिए आप कृपा करके बिना कुछ गिरवी रखवाए मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मैं धीरे धीरे करके आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। शीला, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि मैं बिना कुछ गिरवी रखे किसी को पैसे उधार दे दूं। इसलिए तो किसी और से ही पैसे उधार ले ले। और वहाँ से उठकर चली जाती है। वहाँ से जाने के बाद वो और भी कई लोगों के पास उधार पैसे लेने के लिए जाती है, लेकिन पूरे गांव में उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जो उसे बिना कुछ गिरवी रखे पैसे उधार दे दे। वो सभी से कई बार विनती भी करती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। इससे दुखी होकर रोते रोते वो अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे कुल देवी का मंदिर दिखाई देता है। वो मंदिर के अंदर जाती है और रोते रोते देवी माँ से कहती है, देवी माँ, आप तो मेरे बारे में सब कुछ पहले से ही जानती हैं। मुझे आपको अपने बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी नजरों से भला क्या छुपा हुआ है। आज मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, ताकि मैं उन पैसों से चूड़ियां खरीदकर बाजार में बेच सकूं और अपने घर की रोजी रोटी चला सकूं। पूरे गांव में सभी से पैसे उधार मांगने के बाद भी मुझे पैसे नहीं मिले। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। इसलिए हे देवी माँ, मेरी आपसे विनती है कि अब आप ही मेरी मदद करें।
क्योंकि अब आपके अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं बचा जो मेरी मदद कर सके। शीला की विनती सुनकर देवी माँ अचानक उसके सामने प्रकट हो जाती है। बेटी शीला, मैं जानती हूँ कि तुमने अपना पूरा जीवन बहुत कठिनाइयों से बिताया है। खास तौर से तुम्हारे पति के जाने के बाद तो तुम्हारे जीवन में मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा था, लेकिन फिर भी तुमने कभी हार नहीं मानी और अपनी सच्ची मेहनत और लगन की बदौलत अपने घर परिवार का पेट भरा और आज तक तुम उनकी पूरी तरह से देखभाल कर रही हो। तुम्हारी अच्छाई को देखते हुए मैं तुम्हें ये जादुई चूड़ियों के पेड़ का बीज दे रही हूँ। इसे तुम अपने घर के आंगन में लगा देना और अगले ही दिन से ये तुम्हें बहुत सारी खूबसूरत खूबसूरत चूड़ियाँ देने लगेगा। इस पेड़ से कभी भी चूड़ियाँ खत्म ही नहीं होंगी। जितनी चूड़ियाँ तुम इससे तोड़ोगी उससे कई ज्यादा चूड़ियाँ अगले दिन उसमें उग जाया करेंगी। फिर तुम उन चूड़ियों को बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा लिया करोगी और अपने घर परिवार की भी अच्छे से देखभाल कर पाओगी। ये लो बेटी, जादुई चूड़ियों के पेड़ का बीज, और मेरा आशीर्वाद है कि तुम आज से कभी भी दुखी नहीं रहोगी। हे देवी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी इस विनती को स्वीकार किया और मुझे ये जादुई चूड़ियों के पेड़ का बीज दिया। आपका ये एहसान मैं जीवन में कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। देवी माँ का धन्यवाद करके और उनसे जादुई चूड़ियों के पेड़ का बीज लेकर शीला मंदिर से खुशी खुशी अपने घर आ जाती है और घर आकर वो उस जादुई चूड़ियों के पेड़ के बीज को अपने घर के आंगन में लगा देती है और अगले ही दिन वो जादुई चूड़ियों का पेड़ उग जाता है और उसमें बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियाँ लग रही होती है। शीला उनमें से कुछ चूड़ियाँ तोड़ लेती है और बाजार जाकर बेच आती है। उसकी चूड़ियाँ इतनी खूबसूरत होती है कि उन्हें बिकने में जरा भी वक्त नहीं लगता। उसके बाद शीला हर रोज उस जादुई चूड़ियों के पेड़ से चूड़ियाँ तोड़कर बाजार में जाकर बेच देती और अच्छे खासे पैसे कमा लेती। ऐसे ही धीरे धीरे उसकी सारी गरीबी दूर हो जाती है और वो बहुत अमीर हो जाती है और फिर वो एक अच्छा सा घर बनवा लेती है और उसमें अपनी बेटी और बूढ़ी सास के साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। साथ ही वो जरूरतमंद औरतों को मुफ्त में चूड़ियाँ देकर अपनी तरफ से देवी माँ का धन्यवाद भी करती रहती है।